हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली। सो कैसे आप सभी लोग? आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी चैनल में, सौम्या द डिवाइन सोल। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो एंड तक बने रहना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो पैसे है, और पैसे की ज़रूरत सब लोगों को रहती है। यूट्यूब में जो भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, उन सभी लोगों के लिए पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी ना किसी के पैसे कहीं पे फंस चुके होते हैं, किसी को दिए होते हैं तो वो जल्दी देते नहीं है, या तो फिर मनी के लिए बहुत स्ट्रेस है कि सैलरी नहीं अच्छी आ रही है, या तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, दवाइयों में चले जाते हैं, घर पे पैसे ही नहीं रहते हैं। तो आज इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वो भी स्पेशल मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुई है, उनकी रिक्वेस्ट थी। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसके अंदर क्यों ऐसा होता है ये भी मैं बताऊँगी, और इसको जो ब्लॉकेजेस हो चुके हैं उसको रिमूव कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो बचपन से लेके अभी तक यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है, वो तो आप सभी लोगों को पता है। मम्मी पापा ने हमें बहुत कुछ दिया है, वो भी हमें सब कुछ पता है। हमारे पास जो जो चीज़ें आती है वो सब कुछ पैसों से आती है। कोई हमें लाके तो देता है, पर वो कब आती है? जब हम कहीं पे पैसे देते हैं तब जाके हमारे पास वो चीज़ आती है। मम्मी पापा के थ्रू आई है कोई चीज़, पर उन्होंने भी तो कहीं पे पैसे दिए हैं तब जाके हमारे पास कुछ चीज़ें आई है, कपड़े आए हैं, या हेयर स्टाइल करवाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, या तो फिर एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ सामान लाते हैं, या कुछ चॉकलेट पसंद है, या एनीथिंग। घर की छोटी से छोटी आइटम आजू बाजू में देख लो, जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हो आप आजू बाजू में देखो, सारी चीज़ पैसों से आई है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं बनती है। पैसों की एक एनर्जी होती है, जिस तरीके से हमारी एनर्जी है, हमारे सोल की एनर्जी है, उसी तरीके से पैसों की भी एनर्जी होती है। ऐसे समझ लो कि मनी भी एक सोल है, ठीक है, बस वो मनी के फॉर्म में है, वो बोल नहीं पाती है, फीलिंग्स दिखा नहीं पाती है, बस यही चीज़ है हमारे और उनके अंदर। बट कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी है, और एनर्जी को बुरा लगना तो पॉसिबल ही है ना। बचपन से लेके अभी तक कभी सोचा आपने कि उसने आपकी कितनी हेल्प की है? बुरे वक्त में भी, अच्छे वक्त में भी, थोड़ा तो थोड़ा आया तो है आपके पास। कोई प्रॉब्लम में फंसे हो वहाँ पे भी उसने आपकी हेल्प की है। गाड़ी पंचर हो गई वहाँ पे भी आपको उसने हेल्प की है। बीमार हो गए वहाँ पे भी उसने ही आपकी हेल्प की है। उसको आपने सिपेंड किया तब जाके मेडिकल, लाइक बोलते हैं ना कि मेडिसिन्स और सारी चीज़ें तभी हुआ है। घर में अगर आप रह रहे हो तो उसकी वजह से ही रह रहे हो। सोफ़ा पे बैठ रहे हो तो भी उसकी वजह से ही आप बैठ रहे हो। खाना खा रहे हो तो पैसों की वजह से ही आप खाना खा पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपने पैसों की एनर्जी को खर्च किया है, एनर्जी को किसी को दिया है, तब जाके आपको कुछ चीज़ें मिली है। अगर पैसे नहीं होते तो क्या आप खाना खा पाते? क्या आप कपड़े पहन पाते? क्या आप घर में इतने शानो शौहरत से रह पाते? क्या आपके पास गाड़ी होती? नहीं होती ना। कुछ भी खाने का मन हुआ ऑर्डर कर लो, ज़ोमैटो कर लो, स्विगी कर लो, पैसे है तब जाके आप कर पाते हो ना। सोचना नहीं पड़ता है, तुरंत खर्च किया, आपको वो चीज़ मिल गई। वो क्या है? आपकी विशेज़ है ना। पैसे आपकी इच्छा पूरी कर रहा है ना। पर क्या हमने कभी पैसों से बात की? कभी नहीं की। जब बड़े लोगों के पास इतने सारे पैसे आते हैं तो हमने उसको बड़े लोगों के साथ कंपेयर किया कि उसके पास तो इतने सारे पैसे, मेरे पास तो इतने ही है। कभी ये उसको बोला कि तुम मेरे पास जितने भी हो ना बहुत हो? कभी ऐसे बोला आपने उसको? कभी प्यार से उससे बात की कि यार तुम्हारी वजह से आज मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तुम मुझे इतनी सारी खुशियाँ दे रहे हो? कभी बात की आपने ये चीज़ों पे? एक बार सीरियसली समझना, एक बार शांति से बैठ के ये सारी चीज़ों को समझना कि कभी आपने उसको इतना वैल्यू किया? 10 रुपये से लेके 50 रुपये, 500 रुपये, लाखों रुपये, करोड़ों रुपये, कुछ भी है आपके पास, क्या आपने उसकी वैल्यू की? हम और मांगते गए, हम उससे और एक्सपेक्टेशन करते गए कि और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, मेरे पास और पैसा आ जाए, पर जो पैसा है उसके लिए वैल्यू की आपने? तो क्या उसको बुरा नहीं लग सकता? हम तो इंसान है ना। पर वो भी तो एनर्जी है।
उसको बुरा नहीं लग सकता? ज़रा बताओ। कभी कभी हम उसको कितना सारी चीज़ें गलत बोल देते हैं, वो तो आप सभी लोगों को ही पता होगा। बस उठा लो, दे दो सामने वाले को और ख़रीद लो। क्या कभी उसको थैंक यू बोला कि थैंक यू, मैं ये लो, मैं आप उनको दे रहे हैं पर तुम्हारी वजह से ही मेरी ये आइटम्स आ रही है? कभी पैसों को थैंक यू बोला? कभी उसको बोला कि यार तुम प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाना? कभी उससे प्यार से ऐसे बात की? तो फिर कैसे हो पाएगा? कैसे आएंगे आपके पास इतने सारे पैसे? नहीं आ सकते, क्योंकि आपको उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। आपके पास इतनी सारी चीज़ें, आपको उसकी वैल्यू नहीं है, तो पैसों की कैसे होगी? होप सो कि आप ये बात समझ गए होंगे कि पैसे हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है। थोड़े से ही सही, पर आपके लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। आई नो कि अभी तक जो भी गलती हुई है, नहीं हमने पैसों को वैल्यू दिया, नहीं कुछ भी किया, पर आज से करना है। कहीं पे भी पैसे खर्च करो, उसको बोलो कि थैंक यू सो मच मनी, कि तुम्हारी वजह से आज ये चीज़ आ रही है। मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, पर तुम मेरे पास जल्दी से वापस आ जाना, मेरे पास डबल होके वापस आ जाना। आज से जो भी आइटम आप खरीद रहे हो, ये स्टेप आपको फॉलो करना है, ताकि आपके जो भी मनी ब्लॉकेजेस है वो जल्दी क्लियर हो जाए। क्योंकि ये ब्लॉकेजेस तभी होते हैं जब आप मनी की वैल्यू नहीं करते, इसलिए कहीं ना कहीं वो पैसे फंस जाते हैं। वो नहीं चाहते आपके पास आना, क्योंकि आप उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हो। ऊपर से आप उसको नेगेटिव बोल रहे हो, तो नेगेटिव इंसान के पास वो कैसे आएगा? ज़रा बताओ, नहीं आएगा ना। सो इसीलिए जब भी आप किसी को पैसे दो, आपको बोलना है कि डियर मनी, मैं आपको दे तो रही हूँ, पर मेरे पास वापस आ जाना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। करो मनी से बातें। नोट उठाओ, 10 रुपीज़ का नोट है, 20 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, जो भी नोट है उसको उठाओ, उससे बातें करो कि आई एम सॉरी मनी। ये होपोनो प्रेयर हो जाएगी जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि थोड़े टाइम मनी जो ब्लॉक हुआ है ना, तो उसको रिलीज़ करने के लिए होपोनो प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो नोट उठाओ, उससे बात करो कि आई एम सॉरी मनी, कि मैंने आज तक तुम्हारी वैल्यू नहीं की, आज तक मैंने तुमको ढंग से देखा भी नहीं। बस किसी ने दिया, उठा के बस पॉकेट में रख दिया और वहाँ से निकाला और किसी को दे दिया। सो आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे से ये गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि जाने अनजाने में तुमको मैंने इतना सब कुछ गलत बोल दिया, या मैंने किसी और से कंपेयर कर दिया। प्लीज़ मनी, आई एम रियली 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 सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के मेरे पास वापस आ जाओ, ताकि मैं तुमसे बहुत प्यार कर सकूं, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रह सकूं। तो इस तरीके से आपको मनी से बातें करनी है, मनी के साथ कम्युनिकेशन बनाना है, उसको होपोनो के थ्रू उसको रिलीज़ करना है, ताकि आपकी ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर हो जाए एंड आप वापस से मनी मैनिफेस्ट कर सको। आपके जहाँ पे पैसे फंसे हुए हैं ना, वहाँ से रिलीज होकर आपके पास वापस आ जाए। अगर किसी फ्रेंड को दिए हैं ना, तो सोचो कि आई एम सॉरी कि तुम वहाँ पे हो, मुझे पता है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी, मैं तुम्हारी बहुत वैल्यू करूँगी। तुम छोटे बच्चे हो ना, तुम छोटू से भी हो ना, कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे खुश रखते हो, तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो इस तरीके से आपको होपोनो प्रेयर करनी है मनी के रिलेटेड, ठीक है, उससे कम्युनिकेशन बनाना है, उससे बातें करनी है, तो ये जो ब्लॉकेजेस है ना वो क्लियर होगी। एंड दूसरा कि जब भी आप मनी खर्च करते हो, तब मनी को ये तो बोलना ही है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओगे, पर एक माइंडसेट आपको बनाना है कि मैं जहाँ पे भी पैसे खर्च करूँगी, मेरे पास वो पैसे डबल होके आ जाएंगे। फिर आप देखना कि वो दिन में अगर आपने 10 रुपये भी खर्च किए ना, तो कहीं ना कहीं से आपके पास 1 रुपीज़ भी आएगा। वो नोटिस करना स्टार्ट करना, उसके बाद देखना कि धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैंने 3000 खर्च किए, मेरे पास तो 5000 आ गए एकदम से। ये मेरे साथ होता है, क्योंकि मेरा माइंडसेट यही है कि मैं कहीं पे भी पैसे देती हूँ, मेरे पास डबल होके आते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा मनी के लिए। एंड आज से ही ये स्टेप्स फॉलो करना स्टार्ट कर दो, होपोनो प्रेयर करो, जब भी पैसे खर्च करो तब आप पैसे दो। एंड देखो,
मैंने मेरे जो भी गुरुज़ हैं जिसके पास मैंने मनी रिलेटेड या मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है, उन्होंने एक चीज़ मुझे सिखाई थी। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी जो मैं हर वक्त करती हूँ। 50 रुपये से नीचे की आइटम है उसमें कभी भी भाव नहीं लगाना है कि इतना कम कर दो, इतना पैसा कम कर दो। 50 रुपये भी अगर बोल रहे हैं तो आप 50 रुपये दे दो। 50 रुपये के ऊपर अगर कोई चीज़ है तो आप भाव लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 50 रुपये के अंदर कोई चीज़ भी है ना तो सामने वाले को खुशी खुशी दे दो और मनी को थैंक यू बोलो, ठीक है। ये करना ज़रूरी है क्योंकि वो सामने वाले की भी रिस्पेक्ट है, मनी की भी रिस्पेक्ट है, आपकी भी रिस्पेक्ट है। आप इतना तो कर ही सकते हो। क्यों हर जगह पे 10 रुपये के लिए भी बोलते कि बस 5 रुपये में कर दो ना, ये काम 5 रुपये में हो सकता है। पर आप चाहो तो वो 10 रुपये दे सकते हो क्योंकि आपके पास इतने पैसे हैं। जब आप 50 रुपये में भी कम करना बंद कर दोगे ना, उसके बाद देखना कि आपके पास और भी ज़्यादा पैसे आने लगेगा। तो ये चीज़ें करो। हाँ, हो सकता है कि कभी हम कुछ कपड़े लेने गए 2000 के बोले तो आप 1500 करवा रहे हो, 500 रुपये कम करवा रहे हो, वो चीज़ चलेगा। पर कोई लिमिट बनाओ कि 100 रुपये के अंदर होगा या 50 रुपये के अंदर होगा तो मैं भाव कम नहीं करवाऊँगी, मैं खुशी खुशी दे दूँगी ताकि वो पैसे आपके पास रिटर्न आ जाए। तो होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई नो कि बहुत लोगों को मनीज़ की प्रॉब्लम है, बट होपोनो प्रेयर करो। होपोनो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको बताया, होपोनो के साथ ये कम्युनिकेशन करना है। होपोनो के थ्रू मनी के साथ कम्युनिकेशन करना है, तब जाके आपकी ये चीज़ें रिलीज़ होगी। और होपोनो में ऐसा नहीं है कि आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मनी, आई एम सॉरी मनी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मनी। नो, इसमें कम्युनिकेशन करना है, तभी जाके सारी चीज़ें परफेक्ट होने लगेगी। जो आगे मैंने आपको बताया ना होपोनो की मनी का जो भी मैंने आपको सेंटेंस बताए वो आपको करना है। और अगर आपको डाउट लगे कि होपोनो में कैसे बात करें तो मैं एक बार कमेंट में भी लिख दूंगी, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट में भी चेक कर लेना कि होपोनो का जो मैंने मनी के लिए कैसे होपोनो प्रेयर करना है, तो वो मैं उसमें सेंटेंस लिखूंगी, तो आप एक बार वो चीज़ भी देख लेना, ठीक है। तो आपको हेल्प मिलेगा कि होपोनो कैसे करना है मनी के लिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखना क्योंकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। एंड अगर किसी को मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मैं व्हाट्सअप की जो लिंक है ना वो भी कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारी ऐसी अफर्मेशंस है या कुछ ना कुछ मैं वहाँ पे भेजती रहती हूँ ताकि किसी ना किसी को हेल्प हो सके। तो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगी। एंड अगर किसी को मेरे पास 1-to-1 सेशन लेना है, किसी को मैनिफेस्टेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे पास कॉलिंग टाइम लेके, उसके चार्जेस होते हैं, सो कॉलिंग टाइम लेके आप मेरे पास डिस्कस कर सकते हो ताकि मैं स्पेसिफिक कोई टेक्निक आपको बता सकूँ, स्पेसिफिक अफर्मेशन आपको दे सकूँ एंड आपकी लाइफ को चेंज कर सकूँ। एंड अगर किसी को रूटीन में आना है कि मुझे रूटीन करके मुझे मेरी वाइब्रेशन को हाई करना है क्योंकि और कोई वे ही हमें नहीं मिलता है कि हम कैसे हमारी वाइब्रेशन को हाई करें, तो यहाँ पे मैंने एक पावरफुल रूटीन बुक बनाया हुआ है, बहुत लोगों ने परचेज भी किया है, उसको रिजल्ट्स भी मिले हैं। सो आप भी परचेज करके आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो प्लीज़ एवरीवन मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।